A big hello to all my dear, sweet little children. Hope all of you are very fine and good at your homes. Today we are going to read the poem Little Things. आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, कविता, जिसका शीर्षक है लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी चीजें। बच्चों, हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। हमारी छोटी खुशियां होती हैं और इतनी सी चीज होती है, लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है। तो ऐसे ही ये पोएम है, एक छोटी सी पोएम है, नाम ही है इसका लिटिल थिंग्स, और छोटी सी होके भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और अच्छी पोएम है। तो आइए पढ़ते हैं ये पोएम और इसका आनंद लेते हैं। लिटिल थिंग्स। So this is chapter 13 of your book. Chapter 13, Little Things, छोटी चीजें. First of all, we will recite the poem and then we will understand it. पहले हम पोएम का रेसिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि इस पोएम का अर्थ क्या है और इसमें क्या बात कही गई है। चलिए पढ़ते हैं। Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus our little errors lead the soul away from the path virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. So इस पोएम में आप जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी पोएम है और जैसा कि इसका नाम है लिटिल थिंग्स, तो ऐसे ये पोएम भी छोटी सी है, हर लाइन भी छोटी छोटी सी है। तो आइए इसको समझते हैं। इसका सारांश ये है, इसमें ये कहा गया है इस पोएम में कि छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे कण से ही पानी की बूंदों से सागर बनता है, छोटे छोटे कणों से ही हमारी जो है धरती, हमारी जमीन बनती है, भूमि बनती है। और इसी तरह से छोटे छोटे अगर हम जो गलतियां करते हैं उससे ही बड़े फिर पाप में वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह की बातें इस पोएम में कही गई हैं, इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। और चाहे हमारी जो हम जो कर रहे हैं वो अच्छाई छोटी सी क्यों ना हो, एक कण भर क्यों ना हो, है ना, लेकिन फिर भी हमें अपनी अच्छाई करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो धरती है वो भी इन छोटे छोटे अच्छे कामों से स्वर्ग जैसी बन जाए। ये इस पोएम का एक समरी है। आइए इसको समझते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की छोटी बूंदे। ड्रॉप्स यानी बूंदे एंड वाटर मतलब पानी, तो पानी की छोटी बूंदे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब सैंड, वैसे तो सैंड हम रेत को बोलते हैं, आप यहाँ पे मिट्टी भी समझ सकते हैं। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे दाने, ठीक है ना, ग्रेन्स। मेक द माइटी ओशन, यानी कि माइटी यानी कि बहुत सर्वशक्तिमान, तो शक्तिमान ओशन यानी कि महासमुद्र, महासागर। तो मेक द माइटी ओशन यानी कि महासमुद्र, शक्तिमान शक्तिशाली महासमुद्र बनाते हैं। एंड द प्लेजेंट लैंड, और जो हमारी जो भूमि है ना, जो प्लेजेंट लैंड कहा गया है, यानी कि जो खुशनुमा जो भूमि है उसको बनाते हैं। तो कैसे, फिर से समझिए इसको। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। तो अब इन चारों को आप एक साथ समझिए कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से विशाल सर्वशक्तिमान जो है, जो अपना ओशन है, महासमुद्र, महासागर बनता है। ठीक है, पानी की छोटी बूंदों से महासागर बनता है। और लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड द प्लेजेंट लैंड, तो और छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, उससे जो है हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि है ना, जो खुशनुमा भूमि है वो बनती है। तो इसमें आपको इतनी चार लाइनें समझ में आ गई होंगी कि पानी की बूंदों से सागर बनता है, इतना बड़ा सागर, और ऐसे ही धूल मिट्टी के रेत के कणों से जो है हमारी भूमि बनती है। So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, so the little moments, इसलिए जो छोटे छोटे से पल है ना, जो छोटे से क्षण, हम हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर पल हम कैसे ना कैसे बिता ही रहे हैं। तो जो छोटे छोटे से जो पल हैं हमारे, humble though they be, हम्बल यानी कि बोला गया है, इसका मतलब है विनम्र,
यानी कि बहुत जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े कलाकार लोग भी होते हैं, पर वो बहुत ही विनम्र होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना, यानी कि सबसे अच्छे से बोलना, सबसे प्यार से बोलना। तो यहाँ पे इस पल को, है ना, यानी कि इस क्षण को, समय को कहा गया है कि सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दो दे बी, इसलिए छोटे छोटे से पल भले ही वो कितने ही विनम्र हो, मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी, लेकिन वो ही मिलके जो है एटर्निटी यानी कि अनंत काल, यानी कि बहुत, हम देख रहे हैं कि युग बदल रहे हैं, पूरे पूरे युग ही बदल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या एटर्निटी यानी कि बहुत लंबा समय जो होता है, अनंत काल, छोटे छोटे पल जो कि बहुत विनम्र होते हैं, वो जो है अनंत काल का, अनंत काल बनाते, मेक द माइटी एजेस, माइटी यानी शक्तिमान युग बनाते हैं, ऑफ एटर्निटी अनंत काल के शक्तिमान युग जो है ऐसे ही छोटे छोटे पल विनम्र जो होते हैं बहुत ही, वो मिलके बनाते हैं। एक बार फिर से बनाती हूँ आपको इन 8 लाइनों की मतलब कि छोटी पानी की बूंदे जो होती है उससे महासागर बनता है बहुत बड़ा शक्तिमान, और ऐसे ही छोटे से मिट्टी के जो कण होते हैं उससे जो है हमारी प्लेजेंट लैंड, हमारी धरती बनती है, हमारी भूमि बनती है। और छोटे इसीलिए जो है, जो छोटे छोटे से जो पल होते हैं हमारे, भले ही वो कितने विनम्र हो, कितने ही विनम्र होते हैं वो, लेकिन उससे जो है क्या बनता है, हमारे जो शक्तिमान युग होते हैं अनंत काल के, वो बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे पलों से ही जो है सदियां बनती जाती हैं। दस आर लिटिल एरर्स, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई गई हैं, अब जो हम गलतियां करते हैं इसके ऊपर फोकस है। दस आर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ वर्च्यू फार इन सिन टू स्ट्रे, क्या कहा गया है इसमें, दस आर लिटिल एरर्स, तो ऐसे ही जैसे कि ये सब बातें बताई कि ऐसी हमारी जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं, एरर्स यानी कि गलतियां, मिस्टेक्स जो होती हैं, हमारी छोटी सी गलतियां, लीड द सोल अवे, हमारी जो आत्मा है, सोल यानी क्या होती है, आत्मा, आत्मा को दूर ले जाती है, किससे दूर ले जाती है, फ्रॉम द पाथ वर्च्यू, जो अच्छाई की, जो नेक राह है, जो नैतिकता की राह है, वहां से वो उसको, हमारी हमारी आत्मा को दूर ले जाती है, हमारी छोटी छोटी गलतियां, और दूर कहाँ ले जाती है, फार इन सिन टू स्ट्रे, बहुत दूर ले जाती है, फार यानी बहुत ही ज्यादा दूर ले जाती है, सिन यानी कि पाप, पाप में स्ट्रे यानी कि घूमना, मंडराना, पाप में घूमने के लिए ले जाती है। हमारी छोटी छोटी गलतियां अगर हम बार बार उन चीजों को करते रहें तो वो हमारी आत्मा को अच्छाई से भटकाकर बुरी ओर ले जाती है, और जो है पाप के रास्ते में वो घूमती रहती है फिर हमारी आत्मा, और हमको फिर वही चीज अच्छी लगने लगती है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, अब फिर से अब पोयम का थोड़ा मूड चेंज हुआ है, ठीक है ना, यहाँ बताया कि मतलब इसमें कहा गया है कि इसलिए हमें इस तरह का कुछ गलतियां, पाप नहीं करने। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालुता, दयालुता के छोटे छोटे काम, डीड्स यानी कि काम, कार्य, है ना, छोटे छोटे दयालुता के काम, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे से शब्द जो हम किसी से बोलते हैं, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे मदद मिलती है हमारी धरती को, हमारी अर्थ को खुश करने में, खुश बनाने में, इससे हमारी धरती खुश बनती है, उसमें उसको बनाने में मदद मिलती है। लाइक द हेवन अबव, वैसे ही खुश हो जाती है फिर हमारी धरती, वैसे ही चारों तरफ खुशहाली छा जाती है, जैसे कि लाइक द हेवन अबव, हेवन यानी स्वर्ग, जैसे कि ऊपर जो है स्वर्ग है, वैसे ही हमारी धरती भी बन जाती है अगर हम छोटे छोटे ऐसे ही नेक काम करते रहें, दयालुता दिखाते रहें किसी के प्रति, या फिर अच्छे शब्द बोले, प्रेम के शब्द बोले सबसे, तो उससे धरती स्वर्ग बन जाती है। तो इस तरह से ये पोयम थी, बहुत ही प्यारी पोयम थी, होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ना। देखिए अब ये जो पार्ट है सारे, ये आज हम करेंगे अपने पीपीटी सेक्शन में, राइमिंग वर्ड्स वगैरह देखेंगे। एक एक्टिविटी है, इसको आप खुद से कीजिए। इसमें लिखा है व्हाट आर द लिटिल थिंग्स यू कैन डू टू मेक अदर्स हैप्पी, यानी कि कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करना चाहेंगे, आप करेंगे ताकि दूसरे लोग खुश हों। डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करना है, तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, और इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें जिससे कि दुनिया हमारी हैप्पी हो और आसपास के लोग खुश हों। तो बच्चों आइए अब इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द न्यू वर्ड्स, हमने जो नए शब्द आज इस पोएम में देखे हैं वो, और उनके हिंदी में मीनिंग ये देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज माइटी, माइटी का मतलब है शक्तिशाली, माइटी ओशन कहा गया है यानी कि
शक्तिशाली जो है महासागर, महासमुद्र। ऐसे ही हम्बल का मतलब है विनम्र, एटर्निटी यानी कि अनंत काल, सोल आत्मा, वर्च्यू यानी कि नैतिक गुण, सिन यानी पाप, स्ट्रे यानी भटक जाना, डीड का मतलब होता है कार्य। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स और इनके हिंदी में मीनिंग्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का जो पार्ट था वो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द ओशन माइटी, यानी कि ओशन महासागर जो होता है उसको शक्तिमान, शक्तिशाली कौन बनाता है, क्या चीज बनाती है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट मेक्स द ओशन माइटी, यानी कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं महासागर की, वही उसको जो है शक्तिमान बनाती है। Where do our little errors lead the soul, हमारी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो हमारी आत्मा को कहाँ ले जाती हैं। Our little errors lead the soul to stray in sin away from virtuous path, यानी कि हमारी जो छोटी गलतियां होती हैं वो हमारी आत्मा को भटकाती है पाप में, और अवे फ्रॉम वर्चुअस पाथ, और जो वर्चुअस पाथ है, जो नैतिकता का जो रास्ता है, जो अच्छी राह है, वहां से उसको दूर ले जाती है। किसको दूर ले जाती है, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को। Which are the things that make the earth more like heaven, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमारी धरती जो है वो हेवन जैसी बन सकती है, यानी कि स्वर्ग जैसी बन सकती है। Little deeds of compassion and kindness and little words expressing love and care make the earth more like heaven, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे काम जो होते हैं जिससे कि हमारा कंपैशन, हमारी सहृदयता दिखती है, हमारी दयालुता दिखती है, और जो हमारे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिससे कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार किसी के प्रति, है ना, हम प्यार दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं ना, मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। तो इन सब से जो है धरती हमारी जो है ज्यादा स्वर्ग जैसी लगने लगती है। तो ये इसका आंसर था। अब देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में एक एक्सरसाइज है, व्हाट डू दे मेक, आपकी पोएम से ही ली हुई लाइंस है कि इनसे क्या बनता है, क्वेश्चन है इनसे क्या बनता है। तो देखिए फर्स्ट है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर से क्या बनता है, पानी की छोटी बूंदों से क्या बनता है, माइटी ओशन यानी कि शक्तिशाली महासागर, महासमुद्र। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे मिट्टी के रेत के कण, इससे क्या बनता है, प्लेजेंट लैंड यानी कि धरती बनती है, हमारी जो भूमि होती है वो बनती है। लिटिल मोमेंट्स, छोटे छोटे जो पल होते हैं उससे माइटी एजेस बनते हैं, शक्तिशाली जो हमारे युग होते हैं वो बनते हैं। और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, जो हमारे छोटे छोटे दयालुता के जो काम होते हैं उससे हैप्पी अर्थ बनता है, यानी कि धरती हमारी खुशनुमा बनती है। तो ये वर्ड पावर का हो गया। अभी इसमें एक और है आपकी एक्सरसाइज, राइट वन मोर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स की इसमें देखिए दो दो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें एक और इसमें लिखना है, ऐड करना है। तो देखिए सैंड लैंड ग्रैंड, तो जहां पे हम एक जैसा बोल रहे हैं सैंड लैंड ग्रैंड, मेक टेक लेक, ग्रेन ट्रेन ड्रेन, एज पेज केज, ड्रॉप क्रॉप एंड प्रॉप। तो इस तरह से आपने देखा ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे हमने इसमें ऐड किए हैं राइमिंग वर्ड्स में। आपको और भी आते हो तो आप और भी सोचिएगा कि इसमें और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, इसी की जैसे बोले जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, भले ही वो छोटे छोटे क्यों ना हो। अगर आप अभी छोटे बच्चे हो तो ये मत सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकते हो, जिसके लिए भी आप जिसको अगर थोड़ी सी भी खुशी दे सकते हो किसी भी तरीके से तो वो आप जरूर करो। आपके छोटे छोटे काम की भी गिनती होती है, और उससे ही जैसा कि इस पोएम में भी कहा गया और जो सच भी है कि अपनी धरती जो है वो स्वर्ग जैसी, हेवन जैसी बन जाएगी एक दिन। हमने साथ में राइमिंग वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीखे हैं कुछ, तो सारी एक्सरसाइज पार्ट अच्छे से पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your family.